सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के इस पूरे टैरिफ मायाजाल को हटा दिया है, कहा है कि भैया तुम इसके लायक नहीं थे, तुम नहीं लगा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के प्रभाव से ट्रंप के द्वारा लगाए गए जितने भी टैरिफ थे अब वो समाप्त हो गए। इसका प्रभाव यह है कि अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाकर दुनिया से पैसा वसूला है, कितना वसूला है, $175 बिलियन इतने दिनों में वो कमा चुके हैं, तो हो सकता है कोर्ट अगला आदेश ये दे दे कि आप उस पैसे को लौटाएं, पैसा लौटाना पड़ सकता है। दुनिया के देशों को अमेरिका के सामान बेचने में यहां से आगे राहत मिलेगी, क्योंकि अब टैरिफ कोर्ट के द्वारा हटा दिए गए कि कोई टैरिफ नहीं है, अमेरिका में जो जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, जिससे भारत जैसे देशों को, चीन, यूरोप जैसी जगहों को अब फायदा होगा अमेरिका में सामान बेचने से, और साथ ही साथ अमेरिका में भी अब चीजें सस्ती पड़ेंगी। कुल मिलाकर इंडिया के टैरिफ, क्योंकि हाल ही में ट्रेड डील हुई थी, 50% में से 25% तो रशिया से तेल ना खरीदने के कारण कम हो गए, बाकी बचे 25 से 18 होना था, मार्च तक पता चलना था 25 से 18 होंगे कि 25 से 0 होंगे कि 0 से 10 होंगे, तमाम सवाल है। तो आइए मैं आपको आंसर दे देता हूं। देखो, 50 में से 25 तो पहले रशिया से तेल नहीं खरीदोगे तो वो सैंक्शन से राहत है, वो तो हट गया, बचा 25 को इन्होंने 18 किया था, 18 सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हुआ 0। साहब कोई बात नहीं, ये होता है। जैसे ही ये घोषणा होती है, कल रात को ट्रंप महादेव फिर बाहर आते हैं और फिर कहते हैं कि सुनो भैया, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे पास एक बैकअप प्लान है। सुप्रीम कोर्ट अगर मुझे ऐसा कहती है तो मेरे पास एक बैकअप प्लान है। इसके बाद कैरोलिना लेविट, जो इनकी स्पोक पर्सन है, वो बाहर आती है, कहती है कि ट्रंप आ रहे हैं बताने के लिए 12:45 पर। भाई साहब, ट्रंप आते हैं बताने के लिए, प्रेस ब्रीफिंग रखी जाती है। प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप प्रकट होते हैं और कहते हैं कि सुनो दुनिया वालों, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो बहुत गलत था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज हैं वो कट्टर वामपंथियों के पालतू हैं, ये देशभक्त नहीं है और ये देश के संविधान के प्रति भी वफादार नहीं है। ये जज कुछ लोगों से डरते हैं, इसलिए सही फैसला लेना नहीं चाहते। ट्रंप ने कहा कि यह फैसला बहुत निराशाजनक है, मुझे अदालत के कुछ लोगों पर शर्म आती है, बिल्कुल शर्म आती है कि उन्होंने हमारे देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं दिखाई। वे हर उस चीज के खिलाफ है जो अमेरिका को मजबूत और फिर से महान बनाती हो। वे हमारे देश के लिए शर्म की बात है, वे हर बार ना कहने वाले जज हैं। शायद आप में से बहुत से लोगों ने हिटलर, मुसोलिनी जैसे बहुत से लोगों को ना देखा हो, ना सुना हो, लेकिन हो सकता है अमेरिका के अंदर बैठे ट्रंप को दुनिया एक अलग कैटेगरी में रखेगी, जिसका मतलब अब मुझे कई सम्मानित लोगों ने कहा है कि आप इतना ज्यादा उसकी बेइज्जती मत किया करो क्योंकि वो बहुत किसी सम्मानित देश का राष्ट्रपति है। मैं केवल इतना बोलूंगा कि यह व्यक्ति निश्चित ही किसी बीमारी से पीड़ित चल रहा है, जिसको आत्ममुग्धता, सेल्फ एप्रिशिएशन, सेल्फ प्रेज, अहम ब्रह्मास्मि वैसी फीलिंग में है, और ये अपने आप को हर दिन अब देश से ऊपर समझने लगा है। पहले दुनिया में सबसे ऊपर था, अब ये कोर्ट के जजेस से भी ऊपर चला गया, अब ये दुनिया से ऊपर एक अलग मंडल में शिफ्ट हो रहा है। भाई साहब ये बाहर आते हैं और आकर के बोलते हैं कि ये शर्मनाक घटना है, आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड। अच्छा, ये बात बहुत ही समझने योग्य है कि कोई भी राष्ट्रपति हो, कोर्ट की हमेशा रेस्पेक्ट करता है। मतलब दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष कोर्ट के फैसले को सर्वोपरि मानता है। ये भाई साहब कोर्ट के फैसले को आउटराइटली बढ़िया बोलते हुए निकल जाते हैं और फिर बयान देते हैं कि मैं दुनिया को बर्बाद कर सकता हूं, मैं चाहे जो कर सकता हूं। इनका यह बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलता है। ये जिस तरह की बात बोलते हैं, कहते हैं कि दुनिया के बहुत से देश अब सड़कों पर निकल निकल के नाच रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे कि भाई साहब अब तो मजा ही आ गया, मैंने दुनिया में 8 में से 5 युद्ध रुकवाए, मैंने इतना सब कुछ किया, मैंने न्यूक्लियर वॉर नहीं होने दिया। और तो और इन्होंने कहा कि कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए थे बोर्ड ऑफ पीस में, कहने लगे थे कि आप 35 मिलियन लोगों की जान बचा चुके हैं मिस्टर ट्रंप, बताइए क्या मैंने कुछ कम किया? भाई साहब ये आदमी सच में पागल हो गया। अब देखो मैं आपको फैक्ट बताता हूं, ये ऑडियो शायद आपको सुनाई ना दे रहा हो, ये 35 मिलियन के बारे में बोल रहा है। सोचो ये तारीख कब की है, ये कल की घटना है जब 35 मिलियन ये बयान दे रहा है। ऐसे समय पर अपन को लगता था ये मजाक करता है, रियल में एक भ्रम की स्थिति में जीने लगा है। आप देखें 21 जनवरी की मैं आपको कटिंग दिखा रहा हूं, आप अभी 21 फरवरी को इसे सुन रहे हैं। 21 जनवरी को यह आदमी बोलता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए थे, कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप आपने 10 मिलियन लोगों की जान बचा ली। भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हो रहा था उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब चल जाते जिससे 10 मिलियन लोगों की जान चली जाती, मतलब 1 करोड़ लोगों की जान चली जाती। तो भाई साहब शहबाज शरीफ है तो इसके मजे ले रहे हैं या फिर ये अलग जोन में शिफ्ट हो चुका है। यहां पर 10 मिलियन बोला, अभी कितना बोला, 35 मिलियन बोला। और देखिएगा यहां पर आपके सामने ये 19 फरवरी 2 दिन पहले की बात है, ये खुद बोर्ड ऑफ पीस में शहबाज शरीफ को खड़ा करके बोलते हैं, बोलो तुमने कहा था 25 मिलियन की मैंने जान बचा ली। ये 25 मिलियन वाली लाइव है। आप देखिए 10 मिलियन जान बचा ली, 25 मिलियन जान बचा ली, आज हद हो गई 35 मिलियन बचा ली। और तो और आपको याद होगा शुरुआत में कहा 4 फाइटर जेट गिरे थे, 5 फाइटर जेट गिरे थे, 6 गिरे थे, 7, 8, 10,
कल तो भाई साहब पार कर गया, 11 फाइटर जेट गिरे थे। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, जिस स्पीड से यह आदमी जा रहा है, हो सकता है इनके जाने जाते जाते 40 फाइटर जेट की न्यूज सुनने में आ जाए, क्योंकि यह आदमी अभी खुद के ही पिछले नंबर को कंपटीशन देने लगा है। पहले दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों को दिया, दुनिया के देशों को दिया, खुद की कोर्ट को दिया, अब खुद के ही आंकड़ों को दे रहा है कि सुनो मैंने कल क्या कहा था, 10 मजा नहीं आया, थोड़ा बढ़ाओ, 25 मिलियन, 25 मिलियन, बोले मजा नहीं आया, बोले 35 मिलियन, अब बोले इतने फाइटर बढ़ा दो। ये वो व्यक्ति है जिसके खिलाफ अब बोलना भी लोगों को डर लगाता है कि ये पकड़ के शब्द उसको फिर से और एक्सजरेट करेगा। अलग लेवल पर यह आदमी चला गया। भाई साहब ये बोलते हैं, आई कैन एम्बार्गो, आई कैन डू एनीथिंग आई वांट, बट आई कांट चार्ज $1। मुझे कहा गया कि मैं $1 भी नहीं लगा सकता, मैं कुछ भी कर सकता हूं, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट इट से, दैट्स नॉट द वे इट एवर रीड। आई कैन डू एनीथिंग आई वांट टू डू दैम, बट आई कांट चार्ज एनी मनी। भाई साहब बौखला जाते हैं भाई साहब, और अपनी नाराजगी में बहुत आगे निकल जाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई ये आदमी पगला गया है। लोगों ने इसी लाइन को कट कट करके डाला, तो ये बोलते चले जा रहे थे, कंप्लीटली इनसेन, पागल तक करार दे दिया गया कि ये पगला गए हैं आदमी। लगता है कि कोर्ट को रोकना पड़ेगा इसे कि भैया तुम पद से हटो, कारण यह है कि तुम दुनिया के लिए संकट हो सकते हो। एक सबसे जरूरी बात, और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़ें तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे, ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसे में एक पत्रकार CNN न्यूज की तरफ से पूछने लगते हैं। CNN दुनिया में प्रतिष्ठित न्यूज चैनल्स में काउंट होता है। उसके पत्रकार को सवाल पूछने पर रोक देते हैं कि रुको रुको, तुम फेक न्यूज हो। और ऐसे मुंह पर ही मतलब डेमोक्रेसी के कई स्तंभ जिनमें से काउंट किया गया, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता को एक 4th स्तंभ माना गया। पत्रकारिता तुम फेक न्यूज हो, कोर्ट तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, संसद को मैं मानता नहीं हूं तो भाई साहब राष्ट्रपति ही हूं। तो कुल मिलाकर के इन्होंने सबको किनारा कर दिया। ऐसे में अब सवाल यह आया कि अब आगे क्या करोगे ट्रंप, आपके ऊपर से यह हटा दिया तो बोले लो अब मेरे पास दूसरा हथियार है, मैं दुनिया के सभी देशों पर एक साथ 10% टैरिफ की घोषणा करता हूं। और इसके लिए इन्होंने सेक्शन 122 का इस्तेमाल कर लिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे ही आया उसमें अपनी बेइज्जती फील करी, दुनिया के सभी देशों पर एक ही बार में इन्होंने 10% टैरिफ तुरंत अनाउंस कर दिया। मतलब इनको जो आईपा के तहत कानून लगा था जिसमें इनको दुनिया भर पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे, वो तो हट गए, लेकिन उन्होंने अब दूसरा कानून यूज करके पूरी दुनिया पर 10% टैरिफ की घोषणा कर दी। और इसके लिए इन्होंने कानून का यूज किया, उसका नाम है 1974 में बना ट्रेड एक्ट। उसकी धारा 122 का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति 5 महीने तक या 150 दिनों तक किसी भी देश पर या दुनिया पर 10% टैरिफ लगा सकता है। यह टैरिफ इन्होंने तत्काल प्रभाव से एक्टिवेट कर दिया कि कोई बात नहीं, वो हटा, ये लो बेटा नया लो। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है, दुनिया में तो हम भी हैं, हम पर तो 18% बताया था, अब 10% लगेगा कि 18% लगेगा कि 0% लगेगा, सवाल बड़ा है। भाई साहब ने तत्काल प्रभाव से आदेश दे दिया। सेक्शन 122 के तहत भारत समेत दुनिया के सभी देशों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा हो जाती है। ये लीजिए साहब, 20 फरवरी का ये मैसेज आता है, ये तमाम एक्ट्स बताए जाते हैं और उन एक्ट्स के अंदर सीधा आईपा का नाम, और आईपा के नाम पर कहा जाता है वो तो हट गया, लेकिन अब हम आपके ऊपर दूसरा कानून लगा रहे हैं। दुनिया वाले देश के लोगों, आपको नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ में दिक्कत है, लीजिए मैं आपको सेक्शन 122 के तहत कानून लेकर आ रहा हूं जिसमें 10% टैरिफ लगेगा, दैट इज ट्रेड एक्ट 1974। असल में रिचर्ड निक्सन ने 10% टैरिफ लगाया था कभी दुनिया के देशों पर जब उन्हें ट्रेड के अंदर घाटा दिख रहा था। उसके बाद एक कानून बनाया गया कि अमेरिका को अगर दुनिया के देशों से कभी घाटा फील हो तो इसका यूज किया जा सके। तब से लेकर आज तक इसका यूज नहीं हुआ, 55 साल में फिर अब यह यूज हो रहा है। और ऐसे में ट्रेड एक्ट 1974 को ये भाई साहब यूज कर देते हैं और कहते हैं कि दुनिया के देश जो सोच रहे हैं कि वो मुझसे फायदा कमा लेंगे, टैरिफ रेसिप्रोकल हट गया होगा लेकिन बच के नहीं जा पाएंगे, 10% टैरिफ मैं आप पर लगा देता हूं, ये लीजिए साहब। इनसे पूछते हैं कि साहब यूरोप का क्या होगा, बोले यूरोप पागल हो गया, खत्म हो गया, यूरोप तो है ही नहीं, कई देश तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, पोलैंड, स्लोवाकिया, चेक, सीधा नाम लेता है कि उनका तो कोई अस्तित्व नहीं बचा। भाई साहब इनसे फिर पूछ लिया गया, सर इंडिया के बारे में बता दो, इंडिया का क्या चल रहा है। अमेरिका भारत पर मोस्ट फेवर्ड नेशन के नाम पर 3.5% वसूलता था। मतलब जब तक ये टैरिफ वेरिफ नहीं चलते थे तब भी भारत पर 3.5% टैरिफ लगता हुआ आता था, यानी कोर्ट को उससे कोई दिक्कत नहीं थी। अमेरिका के साथ भारत की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी 3.5% की, जिसमें अमेरिका भारत से 3.5 वसूलता था। ट्रंप ने अनाउंस कितना कर दिया, 10%। कौन सा, ट्रेड एक्ट के तहत 10%। तो 10% ट्रेड एक्ट वाला और 3.5% जो पहले से चला आ रहा था, उनको मिला दिया जाए तो 13.5% तो भारत पर अब भी टैरिफ बचेगा यानी लगेगा।
अब सवाल यह है कि यह 13.5% लगेगा या 10%। सुप्रीम कोर्ट का आदेश उस 3.5% पर भी लगेगा या नहीं, यह अभी और क्लियर होगा। हालांकि दुनिया भर के देशों से इतनी मतलब स्पष्टीकरण अमेरिका से भी आ चुकी है और वो 18% टैरिफ भारत पर नहीं है, अब वो घटकर नीचे आ गया है। ठीक है साहब, कुल मिलाकर के 18% 10 है या 13.5, यहां पर बीच अटकी है बातें, लेकिन 13.5 मोर एप्रोप्रिएट आंसर है जो अब तक प्राप्त पता चला है। इनसे ही पूछ लिया गया कि सर इंडिया के बारे में क्या कहेंगे, फिर से वही मैंने कहा था रशिया से तेल मत खरीदो, नहीं खरीदते। प्रधानमंत्री मोदी हमारे साथ खेल रहे थे, मैंने पासा पलट दिया, मैंने उन पर टैरिफ लगा दिया, हम टैरिफ बिल्कुल नहीं देते। ये भाई साहब अपने एएनआई के पत्रकार को ये बयान दे दिए। कोई बात नहीं, इन्होंने अपने बयानों में साथ साथ ये भी कहा कि रशिया से तेल खरीदना मैंने रुकवा दिया। इनसे पूछा गया कि आप क्वाड में आएंगे कि क्या, किस तरह की बात है। तो कुल मिलाकर के इन्होंने बढ़िया से अपनी फील्डिंग वहां पर बातें रखी। अपनी तरफ से भारत के बारे में इनके जितने भी बयान थे, हमको उसमें से इतना ही लेना था कि 18% से हमारे ऊपर 10% टैरिफ हो गए हैं। ये जो ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ हम पर 10% अब हुए हैं, ये 3.5% पर सरकार बता पाए तो ठीक है। ये सारी चीजें चल रही हैं। विपक्ष फिर से उतर आता है, प्रधानमंत्री तो कॉम्प्रोमाइज हो गए थे, उधर से सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश देकर के ये हटवाया है। राहुल गांधी जी अभी भी वही है, पीएम तो हमारे कॉम्प्रोमाइज हो गए थे, अदरवाइज तो सुप्रीम कोर्ट हटाने ही वाली थी, अब क्या ही किया जा सकता है। विपक्ष अपनी तरफ से सवाल कर रहा है कि भाई साहब ये तो हटने ही वाले थे, ये तो वो वाली बात हो गई कि कोर्ट के साथ होने ही वाला था। जो भी है, सरकार से सवाल तमाम किए जा सकते हैं, विपक्ष की जिम्मेदारी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ये जो टेबल है ये अब यूजलेस हो गई है। लेकिन क्या ट्रंप मान जाएंगे? क्या ट्रंप अब तक जो वसूले इन्होंने $175 बिलियन हैं इन्हें लौटाएंगे? इस पर भी पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया कि सर वो जो 175 बिलियन आपने कमा लिए उसका क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं देखो, तुमने कोर्ट के आदेश पढ़े हो तो तुम्हें यह तो समझ में आया होगा कि कोर्ट 3 महीने से सुनवाई कर रही है। इतने दिन में अगर वो चाहते तो इस पर एक पॉइंट ऐड कर देते कि पैसा लौटा दो। उनने ऐड नहीं किया, मैं लौटाऊंगा नहीं, मेरी टीम तैयार है। लेकिन इनके मंत्री से भी पूछा कि सर बताइए, बोले उन्होंने फैसले में ये बात लिखी ही नहीं तो हम पैसे क्यों लौटाएं? तो ये दोनों पैसे के आदेश नहीं मिले तो पैसे नहीं लौटाएंगे, यहां पर ये टिके हुए हैं। कुल मिलाकर दुनिया पर 10% टैरिफ मुबारक हो। मुबारक दुनिया आने वाले समय में ट्रंप के अब अलग हथकंडों को देखेगी, ये कुछ और कानून अपनाएंगे और तो और जो इनके साथ ईगो फाइट दुनिया के देश करेंगे उन पर कोई ना कोई ट्रेड मेजर्स लगाते रहेंगे। फिलहाल के लिए राहत यह है कि अमेरिका में न्यायालय ने अपना काम किया है। आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर बताइएगा, क्योंकि व्हाइट हाउस का तो मानना है कि ट्रंप की वजह से अमेरिका को बड़ा फायदा हुआ है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कीप काम एंड टैरिफ ऑन। फिलहाल यही जानकारी है। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।